नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा के पार्ट 39 में हम बात करेंगे कि बनिया जो समाज है, हरियाणा का जो बनिया समाज है, वैश्य समाज जिसको हम कहते हैं, वो हरियाणा पॉलिटिक्स में किधर है और किधर जा सकता है, और उसकी जो हरियाणा में जो टोटल पॉपुलेशन है उस पर बात करेंगे, और साथ में जो उसका प्रतिशत है लोकसभा वाइज 10 लोकसभा में उसका प्रतिशत है, और राजनीति में जो उसकी हिस्सेदारी है उस पर बात करेंगे। धन जो संपदा है उसमें तो हम सब जानते हैं कि बहुत, क्योंकि जो धन संपदा है बनिया समाज के पास बहुत ज़्यादा है, जो कि वो मास्टरमाइंड है, बिजनेस का जो है मास्टरमाइंड है। तो जो मास्टरमाइंड जिस क्षेत्र में होगा तो उसकी धन संपदा भी उसी हिसाब से होगी। तो यहाँ पे हम उसकी राजनीतिक सूझबूझ और राजनीति में जो उसका प्रतिनिधित्व है उस पे हम बात करेंगे। देश में ही नहीं, हरियाणा में हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि देश बहुत बड़ा दायरा हो जाता है। लेकिन जो डेटा के आधार पर हम बात करें तो हरियाणा में ही हम उसकी बात करेंगे। तो जो बनिया जो समाज है हरियाणा में की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 16 लाख है, और जो टोटल पॉपुलेशन का हरियाणा में 5 से 6% के बीच में उसकी प्रतिशतता है। तो हरियाणा में अगर वो 5.5 से 6% है, तो जो 10 लोकसभा हैं उसमें उनका प्रतिशत कितना है, आइए इस पे बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिरसा जो लोकसभा है, सिरसा जो लोकसभा है उसमें जो बनिया जो समाज है वो 4% है सिरसा में। एक बड़ी खासियत ये है कि हरियाणा में जो गांव हैं 7,500 के आसपास गांव हैं, तो बहुत ही कम जो गांव हैं उसमें बनिया समाज रहता है, बहुत ज़्यादा। तो अधिकतर जो बनिया समाज है वो शहरों में है, और उसका जो सेटअप जो बिजनेस है वो शहरों में है। जिसके पास ज़मीन है वो आपको नज़र आ सकता है गांव में, और जिसके पास कुछ ज़मीन है भी तो वो उसका जो पूरा सेटअप है वो शहरों में ही है। तो जो सिरसा जो लोकसभा है, सिरसा में जो बनिया समाज है वो 4% है। अम्बाला जो लोकसभा है उसमें बनिया समाज 5% है। रोहतक जो लोकसभा है उसमें 4% बनिया समाज है। और सोनीपत जो लोकसभा है, सोनीपत में बनिया समाज 5% है। करनाल जो लोकसभा है, करनाल में बनिया समाज 6% है। गुरुग्राम लोकसभा में बनिया समाज 6% है। फरीदाबाद लोकसभा में बनिया समाज 5% है, और गुड़गांव जो बनिया समाज है उसमें 5% है। भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल जो लोकसभा है उसमें बनिया समाज 5% है। और फरीदाबाद जो हम बात करें, फरीदाबाद में बनिया समाज 8% है। और हिसार जो लोकसभा है बनिया समाज उसमें 6% है। तो हम इसमें जो बनिया समाज हैं, 2 जो लोकसभा हैं करनाल और कुरुक्षेत्र, उसमें बनिया समाज 6% है। सिरसा और रोहतक जो है उसमें बनिया समाज 4% है। अम्बाला और गुरुग्राम में बनिया समाज 5% है, और करनाल और हिसार में बनिया समाज 6% है। ये हरियाणा में बनिया समाज जो है ये प्रतिशत है। तो टोटल मिला के हम 5 और 6 के बीच में मान सकते हैं, या 6% मान सकते हैं।
तो रियल जो परसेंटेज है, भारत सरकार या कोई स्टेट गवर्नमेंट कास्ट सेंसस करवाएं तो उससे डाटा थोड़ा सा और अप हो सकता है, ऑथेंटिक्स हो सकता है, लेकिन हम इस डाटे को ये मान के चले हैं कि 5 और 6 के बीच में हम मान सकते हैं। तो इसमें अगर आप जितना इसमें मान सकते हैं अपने एनालिसिस से, तो आप उसमें मान सकते हैं 5 और 6 के बीच में ये डाटा है। इसके साथ साथ जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है बनिया समाज की, तो हरियाणा में 90 विधानसभाएं हैं और 90 में से बनिया समाज किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता है, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जहाँ तक मैं बनिया समाज को जानता हूँ, क्योंकि बनिया समाज के पास अकूत धन संपदा है, जितने चैनल हम देखते हैं, न्यूज़ चैनल हम देखते हैं, वो सब बनिया समाज के हैं 90%। और जो न्यूज़पेपर हम स्टडी करते हैं वो 80-90% बनिया समाज के हैं, यानी कि बिजनेसमैन जो फैमिली है तो बनिया समाज की है। लेकिन जब हम राजनीति में जब बात करते हैं, जैसे हरियाणा में राजनीति में बात कीजिए, तो जो जिंदल फैमिली है वही बनिया समाज से है। उसमें कमल गुप्ता जी हैं जो भिवानी विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछली बार कमल गुप्ता जी विधानसभा में थे, सिटिंग एमएलए भी हैं। और विपुल जो गोयल हैं फरीदाबाद से, पिछली बार हार गए थे, अब की बार फिर टिकट है। तो बहुत कम जो प्रतिशत है, यानी कि अगर 6% हम देखते हैं तो 6 से 7% जो प्रतिनिधित्व है आपको लोकसभा में बहुत कम मिलता है। ये हमें जानने की ज़रूरत है। और जहाँ तक सांसद की बात है, तो सांसद की भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ये देखिए कि जो सांसद जो 10 सांसद बनते हैं, उसमें से आपको कौन सी उसमें से 2 जो लोकसभा हैं वो तो रिप्रेजेंटेटिव चली जाती है, आरक्षित चली जाती हैं, एससी को चली जाती हैं, जिसमें आपका सिरसा जो लोकसभा है और अम्बाला लोकसभा है। तो उसमें बची जो 8 जो लोकसभा हैं, तो उस 8 लोकसभा में बनिया समाज को क्या एक टिकट किस पॉलिटिकल पार्टी ने दी है, ये हम एक बड़ा सवाल अहम है। किस पॉलिटिकल पार्टी अगर दी है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है बनिया समाज का, उसमें कितना जीते हुए का, ये अहम सवाल है। बनिया समाज जो वोट देता है, खासकर 2 जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा भारतीय जनता पार्टी। बहुत रेयर है कि वो किसी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी का वो टिकट देता है, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा यही होता है कि पॉलिटिकल पार्टी किसकी है। तो ये जो अपर एंड डाउन कास्ट हैं, ये भी एक सिस्टम चलता है। बनिया समाज जो है हरियाणा में ही नहीं पूरे देश भर में कुछ स्टेटों को छोड़ के जो है जनरल कास्ट में है। शास्त्रों के अनुसार भी बनिया कास्ट जनरल कास्ट में है। बनिया कास्ट जो है एक समुदाय है, कास्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें वो डिवाइड नहीं है, ये भी हमें समझना होगा। उनकी जो शादियां हैं आपस की विवाह रिश्ते सरनेम में होती हैं आपसी। तो जो डिस्ट्रिक्ट में जो चौराहे बने हैं, एक जो चौराहा होता है जिसका नाम एक ख़ास चौराहा महाराजा जो कुरुक्षेत्र में भी हर डिस्ट्रिक्ट में है, वो नाम भूल रहा हूँ उसका। तो उन पे जो आप देखिए कि 12 जो सरनेम हैं, तो उनके आधार पे उनका कास्ट में उनकी जातियों में शादी, उनकी सरनेम में शादी होती है और उसी आधार पर वो वोट का भी निर्धारण करते हैं ज्वाइंट रूप से। सबसे बड़ी बात यह है कि बनिया समाज जो है 5 से 6 6.5% एकजुट है, तो वो 2 ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता है। अब एक तीसरी जो पॉलिटिकल पार्टी आ गई है, अरविंद केजरीवाल जो बनिया समाज से है, एक विकल्प दे दिया हरियाणा में, दिल्ली में तो है ही है,
दिल्ली में सरकार है तीसरी बार, पंजाब में पहली बार सरकार है। तो हरियाणा में भी चुनाव लड़ा लोकसभा का, कुरुक्षेत्र लोकसभा से ज्वाइंट में कांग्रेस के साथ, लेकिन सांसद नहीं बन पाए, दूसरी बात है। लेकिन सेकंड नंबर पर रहे। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी के बैकग्राउंड की बात है, तो जो हम कह रहे थे कि अलग अलग कास्टों की पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो बनिया समाज की एक बहुत बड़ी पार्टी उभर के सामने आ गई है, आम आदमी पार्टी। क्योंकि अगर हम ये देखें कि पंजाब से, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई तो ठीक है, एससी को मिला, बीसी को मिला, लेकिन जो सांसद हैं लोकसभा में वो अधिकतर बनिया समाज के गए। दिल्ली से भी ऐसा हुआ। तो हरियाणा में एक विकल्प के रूप में जो बनिया समाज को दिया है, मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टियों को उससे लॉस होगा, क्योंकि वोट इस विधानसभा में ट्रांसफ़र हो जाएगा बनिया समाज का। तीसरा ये है कि एक परसेंटेज जो है हरियाणा में आम आदमी पार्टी की 0.5% है। इस टाइम पिछले 19 में, 24 में वो प्रतिशत है वो इससे बढ़ सकता है। तो ये आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं, क्योंकि बनिया समाज किसी थर्ड पार्टी को कभी रेयर ही दिया हो तब ये देता है। जैसे कि हमने कहा कि ब्राह्मण समाज का जो वोट है किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होता है, वही बनिया समाज का वोट तभी ट्रांसफ़र होता है जब उस समाज का व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा होता है। तो बनिया समाज जो है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो वोट, जो टिकट किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर दी हैं तो कुछ वोट ट्रांसफ़र हो सकती हैं, लेकिन जो अधिकतर जो वोट है बनिया समाज की वो आम आदमी पार्टी को जाती नज़र आ रही है। आपको इस संदर्भ में थोड़ा और अजीब लग सकता है, वो क्यों जा सकती हैं? क्योंकि बनिया समाज के पास अथाह पैसा है, अथाह मीडिया नेटवर्क है, पॉलिटिकल रिलेशंस है। तो वो नहीं चाहेगा कि किसी थर्ड पार्टी को या सेकंड पार्टी को अपना वोट दिया जाए। तो इस आधार पर वो हरियाणा में जितना हो सकेगा वो आम आदमी पार्टी को जिंदा करने का काम करेगा। आप इसका विश्लेषण कुछ दूसरा सोच सकते हैं, ये मेरा सोचना हो सकता है, मैं गलत हूँ या सही हूँ। इसका जो निर्धारण है वो 8 तारीख को जो वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी, 5 तारीख को वोटिंग हो रही है, तो 8 तारीख को जो वोटिंग होगी तो उसका विश्लेषण हम तभी कर सकते हैं कि भाई मैं उसमें गलत हूँ या उसमें सही हूँ। तो इसका जो निर्धारण है वो 8 तारीख को होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी को अधिकतर जो वोट हैं बनिया समाज की आम आदमी पार्टी को ही जाएंगी। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।